खेले गए और टोक्यो ओलंपिक में कुल 35 खेल 338 स्वर्ण पदक के लिए खेले गए। खेल में कुल 206 देशों ने भाग लिया और लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस बार कोरोना वायरस की वजह से दर्शक नहीं होंगे, वह प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इस खेल में हम अलग अलग खेलते नजर आएंगे। इसमें भारत से कुल 119 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें 67 पुरुष एवं 52 महिलाएं खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है: कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। कराटे मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। 3 दिवसीय प्रतियोगिता निप्पॉन बुडोकन में आयोजित की जाएगी और इसमें 3 भार वर्ग में प्रतिभाशाली कुमाइट प्रतियोगी शामिल होंगे। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई। दर्शक हाई फ्लाइंग स्टंट और ट्रिक्स देख सकेंगे। सर्फिंग 8 दिन की अवधि में कम से कम 3 दिन की प्रतियोगिता होगी। 1995 से इंटरनेशनल सर्फिंग एसोसिएशन इस खेल को आयोजित को शामिल करने के लिए पैरवी कर रहा है और यह टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदार्पण कर रहा है। सपोर्ट क्लाइंबिंग हाल ही के वर्षों में चढ़ाई नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और इसलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक में अपनी एक और शुरुआत कर रहा है। 20 जुलाई 2021 के आदर्श ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर में अपडेट किया गया। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुट दिखने के लिए किया गया। मुख्य बिंदु टोक्यो ओलंपिक से पहले अपने सत्र में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक समिति ने इसको बदलाव को मंजूरी दी। टोक्यो ओलंपिक से पहले अपने सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। 1894 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सिस्टस अल्टियस फोर्टियस यानी कि तेज, ऊंचा और मजबूत रहा है, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पीआरडी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। के सुझाव पर अपनाया गया था। अब इस वाक्य का लैटिन संस्करण सिस्टियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, मेरा तोपा का और ये सोमाटिया का, जो अलग अलग तरह से के गेम खेलेंगे। इसमें कुल सभी देश में से खिलाड़ी आए हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार गेम खेलेंगे। ये टोक्यो ओलंपिक का चित्र है। टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स, तैराकी, गोताखोरी, समकालिक तैराकी, वाटर पोलो सहित तीरंदाजी, बैडमिंटन, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, डोंगी, कायाकिंग, साइकिलिंग में ट्रैक, रोड, माउंटेन बाइक,
BMX सहित घुड़सवार, बाड़ लगाना, दीवाल, गोल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कराटा, आधुनिक पैंथेनॉल, रोइंग, रग्बी सेवन्स, सैलिंग, शूटिंग, स्क्वाडबोर्ड, पुरुष और महिला दोनों में, खेल की चढ़ाई, सर्फिंग, पुरुष महिला की शॉर्टबोर्ड, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रैक छेद, ट्राइथलाइन, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। ओलंपिक का पहला पदक चीन की क्वान यांग 21 वर्षीय महिला ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता। और ओलंपिक का अंतिम पदक सर्बिया द्वारा वाटर पोलो में गोल्ड मेडल जीत। भारत को इस बार ओलंपिक का पहला पदक मणिपुर से आने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया। इस स्टार खिलाड़ी ने 39 किलो वर्ग भार में सिल्वर मेडल जीता। सबसे अधिक पुरुषों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष कैलब ड्रेसल ने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक और 2 नए ओलंपिक रिकॉर्ड और 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अपना नाम दर्ज किया। वहीं टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया की 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकान रही। मैकान ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा माने कि 7 पदक हासिल किए, जिसमें 4 गोल्ड है, 3 कांस्य पदक हासिल किए। 7 पदकों में से 4 टीम प्रतिस्पर्धा के और 3 व्यक्तिगत पदक शामिल हैं। भारत ने अंतिम पदक नीरज चोपड़ा द्वारा जीता। ओलंपिक मेडल में टॉप 10 देश इस प्रकार है। पहले नंबर पर अमेरिका रहा, जिसने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज सहित कुल 113 पदक जीते। दूसरे नंबर पर चाइना रहा, जिसने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज सहित कुल 88 मेडल जीते। तीसरे नंबर पर जापान रहा, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ मेडल जीते। चौथे नंबर पर ब्रिटेन रहा, 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 65 मेडल जीते। 5वें नंबर पर रूस रहा, जिसने 20 गोल्ड, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज से 73 मेडल जीते। 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जिसने 17 गोल्ड, 7 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 46 मेडल जीते। वहीं 7वें नंबर पर नीदरलैंड, जिसने 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज के साथ कुल 36 मेडल जीते। 8वें नंबर पर फ्रांस रहा, फ्रांस ने 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ 33 मेडल जीते। 9वें स्थान पर जर्मन रहा, जिसने 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल जीते। वहीं 10वें नंबर पर इटली ने 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज कुल 40 मेडल जीते। इस प्रकार भारत 48वें नंबर पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य कुल 7 पदक जीते। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की भूमिका। लंदन खेलों की कांस्य पदक विजेता और मुक्केबाजी की दिग्गज खिलाड़ी मैरी कॉम और पुरुष टीम के भारतीय कप्तान, पुरुष हॉकी टीम के भारतीय ध्वज कप्तान मनप्रीत सिंह ने शुक्रवार को जापान की राजधानी नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक खेल टोक्यो के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रों की परेड में भारतीय दल का नेतृत्व किया। 19 भारतीय एथलेटिक्स और 6 अधिकारी ओलंपिक स्टेडियम के लिए रवाना हुए। पुरुषों ने गले के चारों ओर एक पारंपरिक रूप के साथ एक बंद गला सूट पहना था, जबकि महिलाओं ने इसके कुर्ते का एक सेट पहना था, जिसमें ब्लेजर के साथ पुरुष बंद गला के समान आकृति थी। समारोह कोविड-19 के कारण दर्शकों के बिना आयोजित किया गया था। यूनाइटेड बाय इमोशंस उस रात की थीम थी और उस समय की उल्टी गिनती वीडियो के साथ शुरू हुई, जब टोक्यो ने 2013 में खेल की मेजबानी के लिए बोली जीती थी और महामारी के कारण 1 साल के स्थगन से पहले। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किया। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया। अब तक ओलंपिक खेलों में यह भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश के पदकों की संख्या बढ़ाई थी। नीरज चोपड़ा
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक हैं। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। मीराबाई चानू, भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की। उन्होंने क्लीन एंड जैक में 115 किलो एवं स्नैच में 87 किलो से कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक अपने नाम किया। रवि दाहिया सिल्वर मेडल, पहलवान रवि दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने अपनी कामयाबी से भारत के लिए खाते में दूसरे सिल्वर मेडल जोड़ दिया था। उसने देश को गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वे फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए। पीवी सिंधु, भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वे ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल, बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उन्होंने शुरुआत अंदर प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने देश के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल जोड़कर देश को गौरवान्वित किया। बजरंग पुनिया, पहलवान बजरंग पुनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में शानदार अंक हासिल करते हुए फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बजरंग पुनिया ने भारत की झोली में चौथा कांस्य और कुल 6 पदक डाला। बजरंग ने इस मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव पर पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर दिया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्कर की कप्तानी में 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। टीम ने इस ओलंपिक का अद्भुत प्रदर्शन किया। धन्यवाद।